चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के निदान स्थान का 5वां अध्याय कुष्ठ निदान का अध्ययन आरंभ करेंगे। कुष्ठ साधारणतः कोढ़ या लेप्रोसी के लिए समझा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इस अध्याय में केवल एक रोग को न लेकर बल्कि त्वचा संबंधी अनेक विकारों को कहा गया है। कुष्ठ शब्द की निरुक्ति ही यह कही गई है कि कुष्ठनाति इति कुष्ठम, यानी जिसमें भी त्वचा विकृत होती है उसे कुष्ठ कहा जाता है। चाहे वह एक छोटा सा निशान है या उसमें कोई एक छोटी फुंसी हुई है या फिर उस पर कोई किसी प्रकार का दाग हुआ है, ये सभी प्रकार के विकार कुष्ठ ही कहे जाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि यह अध्याय सभी प्रकार के त्वचा रोगों को कहा गया है। जिस प्रकार मूत्र संबंधी विकारों को प्रमेह कहा जाता है, प्रमेह में केवल एक मधुमेह नहीं है। हाँ, मधुमेह एक तरह का प्रमेह रोग है, लेकिन प्रमेह के अंतर्गत अनेक मूत्र विकारों को कहा गया था। इसी प्रकार कुष्ठ अध्याय के अंतर्गत अनेक प्रकार के त्वचा रोगों को कहा गया है। यह आयुर्वेद की डर्मेटोलॉजी है। तो किस प्रकार त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं, उनके कारण क्या हैं, उनका चिकित्सा सूत्र क्या है, वो सभी यहाँ पर कहा गया है। हालांकि कुष्ठ रोग की चिकित्सा स्थान में बताई गई है और इसके विभिन्न भेद भी वहाँ विस्तार से बताए गए हैं, लेकिन मुख्य कारणों को यहाँ पर बताया गया है। आज हम उसी का अध्ययन आरंभ करते हैं। अब हम यहाँ कुष्ठ रोग के निदान की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। कुष्ठ के 7 कारक द्रव्य कहे गए हैं। 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं जब वे विकृत अवस्था में होते हैं, यथा अपने अपने प्रकोपक कार्यों से प्रकोपित वात पित्त कफ, ये 3 दोष, और दोषों के प्रकोप से विकृत हुई शरीर की त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, ये 4 धातुएं, ये 7 धातुएं विकृत होकर 7 कुष्ठों को उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनसे उत्पन्न हुए कुष्ठ शरीर में फैलकर संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है कि त्वचा रोग में 7 दुष्य हैं, जिनमें से 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, और 4 अन्य धातुएं कही गई हैं। हालांकि 7 धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, लेकिन यहाँ पर वही सब धातुएं न कहकर यहाँ 4 चीज़ें और कही गई, वो हैं त्वचा, मांस, रक्त और लसिका। इन चारों को भी यहाँ पर धातु कहा गया है क्योंकि ये चारों शरीर को धारण करने वाली हैं। और वात, पित्त, कफ, जिन्हें दोष कहा जाता है, इन्हें भी धातु ही कहा जाता है क्योंकि ये भी धारण करने वाले हैं। तो इस तरह से इन 7 चीज़ों को, 7 को धातु कहा गया, यानी 3 दोष, वात, पित्त, कफ और त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, ये 7 दुष्ट होते हैं, तभी त्वचा विकार उत्पन्न होता है। तो अगर हमें ऐसा समझे किसी भी त्वचा विकार में ये 7 दुष्ट होंगे, तो उसी प्रकार हमें उसकी चिकित्सा भी करनी होगी। तो यहाँ पर ये सबसे पहले समझा दिया गया है कि त्वचा रोग में ये 7 का दुष्य होना आवश्यक है, तभी त्वचा विकार उत्पन्न होता है। और इसके पश्चात सभी कुष्ठ रोग त्रिदोषज होते हैं, ऐसा कहा गया है कि कोई भी कुष्ठ एक दोष के प्रकोप से नहीं उत्पन्न होता है। यानी कोई भी त्वचा रोग एक दोष से प्रकोपित होकर नहीं होगा, यानी वह केवल वातज नहीं होगा, केवल पित्तज नहीं होगा और केवल कफज नहीं होगा, बल्कि किसी भी त्वचा विकार में तीनों ही दोष प्रकोपित होंगे, लेकिन उसमें किसी एक की या किसी 2 की या 3 दोषों की अधिकता हो सकती है, वो आगे कहा जाएगा।
समान दोष दुष्य प्रकृति होने पर कुष्ठों के दोषों के अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान के अनुसार वेदना वर्ण आकृति प्रभाव नाम और चिकित्सा से भेद हो जाता है। यहाँ केवल 2 लाइनों में सारे त्वचा विकारों के बारे में समझाया गया है, तो इसे बहुत आवश्यक है कि हम इसे समझें कि क्या कहना चाह रहे हैं। कहा है कि कोई भी कुष्ठ एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता, और उसके पश्चात कहा कि समान दोष और दुष्य और प्रकृति इनके होने से कुष्ठों के दोषों के अंशांश विकल्प, तो इस बात को समझना है कि यहाँ पर तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं और जो 4 धातुएं बताई गई वो प्रकोपित हुए हैं, दूषित हुए हैं, तो इससे त्वचा विकार हुआ है। लेकिन अगर हम वात पित्त कफ को जाने तो उनके भी आगे 10-10 गुण कहे गए हैं, ये हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं। अब उनकी अंश कल्पना यानी उनके 10-10 गुणों के अनुसार रोगों को जानना होगा। अगर हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी एक त्वचा विकार है और उसमें त्रिदोष प्रकोपित हुए हैं, लेकिन अगर उसमें वायु अधिक मात्रा में प्रकोपित है तो उससे होने वाले जो विकार होंगे वो भी अनेक प्रकार के होंगे, क्योंकि वायु के अपने 10 गुण हैं। अब उन 10 गुणों में से कौन सा गुण प्रभावित हुआ है और कितना हुआ है, उसके अनुसार रोगों की संख्या होगी। इसी प्रकार पित्त के बारे में जान सकते हैं, इसी प्रकार हम कफ के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसा अगर हम समझेंगे तो उनकी संख्या से भेद अनेक हो जाएंगे, और उसका अनुबंध मतलब तीनों दोषों का और 4 जो धातुएं और कही गई, मतलब ये 7 धातुओं का आपस में किस तरह से अनुबंध होता है, उसके अनुसार भी रोगों की संख्या अलग हो जाएगी। और फिर स्थान के अनुसार कि कौन से स्थान पर ये दुष्ट हुए हैं और कहाँ पर इनका प्रभाव दिख रहा है, तो उसके अनुसार भी रोगों की संख्या अलग होगी। और वेदना कैसी है, वेदना बहुत ज़्यादा है, कम है, अल्प वेदना वाले भी त्वचा विकार होंगे, बिना वेदना के भी त्वचा विकार होंगे, और बहुत तेज वेदना वाले भी विकार होंगे। तो उनके अनुसार त्वचा रोग अलग अलग तरह के हो जाएंगे। और वर्ण के अनुसार, अलग अलग तरह के वर्णों के अनुसार भी हम अलग अलग त्वचा विकारों को जानेंगे। और आकृति के अनुसार त्वचा के ऊपर अगर कोई भी एक निशान बनता है तो उसको हम ये उसकी आकृति के अनुसार भी पहचान करेंगे कि किस तरह का है, हम आगे जानेंगे। कहीं तो अलाबू के पुष्प के अनुसार उसकी आकृति के बारे में बताया है और कहीं कमल के पत्ते के आकृति के अनुसार बताया है। तो इस तरह से हम आकृति को देखकर भी रोगों के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा प्रभाव और नाम और चिकित्सा, इन सब के अनुसार अलग अलग विकार होंगे और उनके विषय में हमें जानना होगा। तो इस तरह से इस शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि कितने विस्तार से त्वचा रोगों को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन समझना ये है कि किस तरह का त्वचा रोग है, तो वो हम ये 7 दुष्यों को जानकर, उनके स्थान को जानकर, उनकी वेदना को जानकर, आकृति को जानकर, उसके वर्ण को जानकर हम उसको जानेंगे और फिर उसी के अनुसार आगे हम चिकित्सा करेंगे। तो यहाँ पर कारण या निदान के विषय में बताया जा रहा है, तो अभी हम उसे समझते हैं। अब इसके पश्चात कुष्ठ के भेद बताए जा रहे हैं। वह कुष्ठ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का तथा असंख्य प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो 7 प्रकार कहा गया है, इन्हें महाकुष्ठ कहा जाता है। और निदान स्थान में इस अध्याय में इन्हीं 7 कुष्ठों के बारे में बताया गया है। लेकिन चिकित्सा स्थान में
कुष्ठ अध्याय के अंतर्गत 18 प्रकार का कुष्ठ कहा गया, जिसमें 7 तो महाकुष्ठ कहे गए हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ कहे गए हैं, और उनका विस्तार से वर्णन वहाँ हम जानेंगे। और अभी जैसे हमने जाना कि दुष्यों के अनुसार, स्थान के अनुसार, वेदना के अनुसार और वर्ण के अनुसार और भी जो कारण बताए गए हैं, उसके अनुसार इनकी संख्या असंख्य मानी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ 3 प्रकार के भेद बताए, जो मुख्यतः 7, 18 और फिर असंख्य कहे गए हैं। तो दोषों की अंशांश कल्पना करने से उनके अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। तदनुसार रोगों के भी अनेक भेद हो जाते हैं, क्योंकि व्याधि के कारणभूत दोषों के प्रत्येक अंशों की कारणता पर विकार करने से दोषों के कार्य स्वरूप व्याधि के भी अनेकानेक भेदों की कल्पना हो जाती है। तो इस तरह से हम उनके प्रत्येक गुण को जानकर इसके भेदों को समझ पाएंगे। यह दोष की अंशांश कल्पना से किया जाने वाला रोगों का भेद असाध्य रोगों में नहीं किया जाता है, क्योंकि अंशांश कल्पना से असाध्य रोग की असाध्यता में कोई अंतर नहीं होता है, उसमें कोई लाभ या प्रयोजन भी नहीं है। कहने का भाव ये कि जो हम भेद करते हैं, अगर रोग असाध्य है, वो ठीक होने वाला नहीं है, तो उसमें हम आगे भेद भी नहीं करते हैं, बल्कि यही समझ लेते हैं कि ये असाध्य है। और अंशांश कल्पना का रोग की असाध्यता में कोई अंतर नहीं होता है, उससे कोई लाभ या प्रयोजन नहीं है। इसका उद्देश्य रोग की चिकित्सा में औषध की मात्रा आदि का विचार करना है, और असाध्य रोग में यह सब विचार निष्प्रयोजन है। इस प्रकार रोगों के विकल्प और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या बहुत होने से अति विस्तार हो जाने की बात देकर हम केवल कुष्ठ के 7 भेदों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निदान की बात हो रही है। तो इसलिए ना तो असंख्य रोगों को लिया गया है, ना ही 18 का यहाँ पर वर्णन किया गया है, बल्कि यहाँ पर केवल 7 का ही वर्णन किया गया है। अगर हम इनको समझ लेंगे तो भी हम त्वचा रोगों के निदान को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीनों की तुलना की गई है। तो पहले कॉलम में वात, पित्त, कफ 3 दोष, और फिर 2 दोष, यानी वात, पित्त, पित्त, कफ, कफ, वात, और फिर त्रिदोषज। तो इस तरह से यहाँ दोष प्रधानता के अनुसार आगे रोगों के नाम दिए गए हैं। वो है कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीवक, पुंडरीक, सिद्धम और कांकन। ये तो चरक संहिता के अनुसार दिए गए हैं, लेकिन सुश्रुत ने इसमें मंडल की जगह अरुण कहा है और सिद्धम की जगह दद्रु कहा है। इसी तरह से अष्टांग हृदय में भी कफ के अनुसार ही यहाँ मंडल को मंडल ही कहा है, और सिद्धम को यहाँ पर सुश्रुत संहिता के अनुसार दद्रु का है। तो इस तरह से ये तालिका कही गई है। और फिर शूद्र कुष्ठ जो 11 कहे गए हैं, उनके यहाँ पर आगे नाम भी कहे गए हैं, और उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संहिता क्या कहते हैं वो लिखा है। तो ये हम चिकित्सा स्थान में जानेंगे। अब इसके पश्चात कुष्ठों में दोष विशेष बताया जा रहा है। ये श्लोक संख्या 5 है। शरीर में जब वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित होकर त्वचा आदि चारों धातुओं को दूषित करते हैं, तब वात के बढ़ जाने पर कपाल कुष्ठ उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पर महाकुष्ठ जो 7 कहे गए, उनके विषय में बताया जा रहा है कि कौन से विकार में कौन से दोष प्रकोपित हैं। पहले कहा जा चुका है कि सभी प्रकार के कुष्ठ रोग त्रिदोषज है, लेकिन उनमें भी जब कोई एक दोष वृद्धतम हो जाता है तो उसके अनुसार ही विकार उत्पन्न होता है और उसके अनुसार विकार का नाम रखा जाता है। तो यहाँ कहा कि जब वात, पित्त, कफ तीनों में प्रकोपित हुए हैं और उसमें अगर वात अधिकतम है तो उस समय कपाल कुष्ठ उत्पन्न होगा, और पित्त के बढ़ जाने पर उदुम्बर कुष्ठ उत्पन्न होगा। तो
पित्त अगर अधिकतम है तो उस तरह के विकार को उदुम्बर कुष्ठ कहा जाएगा, और कफ की अधिकता से होने वाले को मंडल कुष्ठ कहा जाता है। एवं वात पित्त इन दोनों की अधिकता से ऋष्यजीवे नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है, और पित्त और कफ की अधिकता से पुंडरीक कुष्ठ उत्पन्न होता है। कफ तथा वात की अधिकता से सिधम कुष्ठ उत्पन्न होता है। तभी सभी तीनों दोष एक साथ बड़े होते हैं तो इसमें कांकण कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार 7 प्रकार के कुष्ठों का भेद होता है। जब कुष्ठ की प्रकृति अर्थात कारणभूत दोषों के अंशांश की कल्पना की जाएगी तो फिर रोग के सारे भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर केवल दोषों के अनुसार विकारों के नाम बताए गए हैं, यानी 8 किस प्रकार के त्वचा रोग हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब इसके पश्चात कुष्ठों का सामान्य निदान बताया गया कि किन कारणों से कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ सभी कुष्ठों का निदान संक्षेप में कहेंगे। जो मनुष्य शीतल और उष्ण पदार्थों का सेवन बिना क्रम के करता है, अर्थात शीत पदार्थ के तुरंत बाद ही गर्म का सेवन या गर्म पदार्थ के सेवन के बाद तुरंत ठंडी वस्तुओं का सेवन करता है, और ये कहने का भाव ये हुआ कि त्वचा रोग का मुख्य कारण, या ऐसा कहें कि पहला कारण ये कहा है कि उष्ण के बाद शीत द्रव्यों का सेवन या फिर शीत द्रव्यों के पश्चात उष्ण द्रव्यों का सेवन त्वचा रोगों को करने वाला है। और आजकल हम ये साधारणता देखते हैं कि इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। विशेष तौर पर अगर कोई फंक्शन हो रहा है या हम ऐसा समझे कि किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पर आइसक्रीम भी है और गरम गरम गुलाब जामुन भी हैं और कॉफ़ी भी है, चाय भी है, और ये आप साधारणतः देखेंगे कि लोग उधर तो आइसक्रीम खा रहे होते हैं और उसके पश्चात कॉफ़ी पी रहे हैं, या गरम गरम गुलाब जामुन खा रहे हैं और उसके बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, और बहुत बार तो इन दोनों को मिलाकर खाया जाता है। और अगर हम आजकल कुछ ऐसे पदार्थ भी देखते हैं कि गरम और ठंडा मिलाकर दिया जाता है, तो यह त्वचा रोगों का एक बहुत मुख्य कारण है। और ऐसा हो सकता है कि जो आज त्वचा रोगों की हमें अधिकता दिखती है उनमें यह एक मुख्य कारण हो। तो इस तरह से यहाँ ये पहला कारण माना गया है कि त्वचा विकारों में शीत के साथ उष्ण और उष्ण के साथ शीत पदार्थों का सेवन करना, ये हम केवल खाद्य पदार्थों में ही नहीं बल्कि हम ये इसमें हम ऐसा भी समझ जाते हैं कि अगर कोई व्यायाम करता है और उसके पश्चात वो स्नान कर लेता है तो भी वह उष्ण के साथ शीत और शीत के साथ उष्ण का संयोग करवा रहा है, तो यह भी त्वचा रोग को उत्पन्न करने वाला है। तो इसके पश्चात आगे बताया है कि संतर्पण और अपतर्पण अथवा भोज्य पदार्थों का बिना क्रम या बिना नियम के सेवन करता है। यानी अगर व्यक्ति भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में नियमित नहीं है, उसका भोजन एक जैसा नहीं है, तो भी त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। कभी कभार तो वह ओवर ईटिंग करता है और कभी वह खाना बिल्कुल नहीं खाता है, और समय का पाबंद भी नहीं है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है। तो इस तरह ये भी त्वचा रोगों का एक कारण बताया गया है। और इसके अलावा मधु, राब, मछली, बढ़ल, मूली और मकोई को अधिक मात्रा में लगातार सेवन करता है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर इन द्रव्यों का अधिक सेवन किया जाएगा, जैसे हमने पूर्व अध्यायों में भी जाना था कि अगर शहद भी अधिक मात्रा में खा ली जाए तो वह नुकसान करेगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर अधिक मात्रा में मधु का सेवन किया जाता है तो वह त्वचा रोगों का कारण होगा। और राब ये एक तरह का पेय है, और मछली, बढ़ल, मूली के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में मूली खाई जाती है तो वो भी त्वचा रोगों का कारण बनती है।
और इसके अलावा मकोए कहा गया, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। हालांकि मकोए बहुत आसानी से मिलने वाला द्रव्य है, वनस्पति है, और यह एक जंगली पौधा है, लेकिन खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत गुणों वाला भी है। औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मकोए का सेवन अधिक मात्रा में किया जाएगा तो यह त्वचा रोग उत्पन्न करने वाला होगा। तो इस तरह से यह कारण माने हैं। और इसके अलावा अजीर्ण होने पर भी इनका सेवन करता है। कहने का मतलब कि पहला अगर भोजन किया है और वो उसका पाचन नहीं हुआ है और उसके बाद अगर इन द्रव्यों का सेवन किया जाएगा तो भी वह त्वचा रोगों का कारण बनेगा। और इसके अलावा कुछ और कहे गए कि दूध के साथ चिलचिम नामक मछली खाता है। तो यहाँ पर विशेष एक मछली का नाम बताया गया है कि वो अगर दूध के साथ ली जाएगी तो वह त्वचा रोगों का कारण बनेगी। और ये शायद इसलिए होता है कि ये दोनों ही मधुर रस वाले हैं, मधुर विपाकी हैं, लेकिन वीर्य भी इनका अलग अलग है। तो इस तरह से ये आपस में विरोध करने वाले हैं, तो ये त्वचा रोगों को उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा शूद्र धान्य जिसमें जई, चीना, वनकोदो और कोदो, तो ये एक तरह के शूद्र धान्य कहे जाते हैं और इनको हम आजकल मिलेट्स भी बोलते हैं। इनको अगर दूध, दही, मट्ठा, खट्टी बेर, कुलथ, उड़द और तीसी या फिर बरे के तेल के साथ भरपेट खाकर, यानी अगर इसकी भी ओवर ईटिंग की जाती है तो यह त्वचा रोगों का कारण बनते हैं। या फिर अधिक मात्रा में खाकर व्यायाम या तीव्र रूप का सेवन करता है, तीव्र धूप का सेवन करता है, तो भी वह त्वचा रोगों का कारण बनता है। भय, परिश्रम, धूप या आग से संतप्त होकर सहसा शीतल जल का स्नान करता है। तो यहाँ भी वही है कि उष्ण और शीत या शीत और उष्ण इन दोनों का संयोग करवाने से भी त्वचा रोगों की उत्पत्ति होती है। और विदग्ध यानी अपरिपक्व विदग्ध अजीर्ण और अन्न को वमन करा के बिना बाहर निकाले पुणे विदाई अन्न पान का सेवन करता है। तो इसका मतलब ये कि अगर विदाई अन्न का सेवन कर लिया गया है, खाना पचा नहीं है और उसको वमन हो रहा है, मतलब उसको उल्टी की सेंसेशन है, लेकिन वो उल्टी को रोक लेता है और उसके बाद भी वह विदाई द्रव्य और ले लेता है, तो उससे फिर त्वचा रोग उत्पन्न होगा। और वमन के वेग को रोकता है। केवल अगर वमन हो रहा है लेकिन उसके वेग को अगर रोक लेता है, उल्टी हो रही है तो हर आजकल के व्यक्ति उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो रोगी को ये लगता है कि उल्टी आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अंदर अजीर्ण है, अजीर्ण में वमन हो रहा है, प्रकृति हमें उससे बचाना चाहती है, तो उसके अब वमन करवाना चाहती है तो हमें उसको आने देना चाहिए, रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको रोकेंगे तो हमारे टॉक्सिन्स वहीं रुकेंगे, तो इससे त्वचा रोग उत्पन्न होगा। और ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वमन के द्वारा विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर विजातीय द्रव्यों को बाहर नहीं निकालेंगे तो वह मल के रूप में शरीर में ही एकत्रित होंगे और वह त्वचा रोग उत्पन्न करने वाले होंगे। और तेल, घी और चर्बी का अधिक मात्रा में प्रयोग करता है, यानी चिकनाई वाली चीज़ों का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो उसके तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों दोषों को प्रकोपित करेंगे और तीनों दोष प्रकोपित होकर त्वचा रोग उत्पन्न करेंगे। त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, ये चारों दूषे शिथिल हो जाते हैं। ऐसे जो अभी हमने कारण को जाना है, उन कारणों का प्रयोग करने से हमारे ये चार त्वचा, लसिका, रक्त और मांस ये शिथिल होते हैं। उनके शिथिल होने पर तीनों दोष प्रकोपित होकर किसी स्थान विशेष में जाकर वहाँ रुक जाते हैं और त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार कुष्ठों के निदान को बताया और फिर निदान सेवन करने के पश्चात किस प्रकार
त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं उसके विषय में कहा गया है। अब इसके पश्चात कुष्ठ का पूर्व रूप कहा गया है, यानी जब विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, अभी रोग पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको पूर्व रूप कहा जाएगा। और कुष्ठों में निम्न पूर्व रूप होते हैं, जैसे पसीना आना रुक जाता है, अर्थात या फिर बहुत अधिक पसीना आने लगता है। तो अगर पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी यह त्वचा रोगों का एक पूर्व रूप कहा जाएगा, या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, यह भी त्वचा रोग का पूर्व रूप है, क्योंकि पसीना आना भी आवश्यक है, लेकिन अति मात्रा में आना भी नुकसानदायक है। अगर पसीना नहीं आता है, यानी अगर परिश्रम किया जाए या हम धूप का सेवन कर रहे हैं, अगर उस समय पसीना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में से कुछ विजातीय द्रव्य जो निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाएंगे, तो वहाँ पर वो एकत्रित होंगे और फिर वह त्वचा रोग को उत्पन्न करेंगे। और अगर ये स्थिति है कि पसीना नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि भविष्य में त्वचा रोग उत्पन्न हो सकता है। और अगर त्वचा में खुरदरापन या अधिक चिकनाहट होती है तो ये भी पूर्व रूप ही कहा जाएगा। त्वचा या तो ज़्यादा ड्राई लगेगी या फिर ज़्यादा उसमें चिकनापन आएगा, तो ये दोनों ही स्थितियाँ त्वचा रोग की पूर्व रूप कहे जाएंगे। और त्वचा का रंग विकृत हो जाता है, खुजली होती है, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, तो ये भी ऐसे लक्षण हैं जो कि त्वचा रोगों को ही दर्शाते हैं। और त्वचा स्पर्श ज्ञान शून्य हो जाता है, यानी अगर उस पर किसी तरह का स्पर्श किया जाए तो वो महसूस नहीं होता है। अगर स्पर्श का हमें मालूम नहीं होता है तो ये भी एक तरह का पूर्व रूप है। और कुछ आगे विकारों में हम जानेंगे कि यह एक लक्षण भी है, तो ये अभी यहाँ पर पूर्व रूप कहा जा रहा है। और शरीर में दाह यानी गर्मी महसूस होती है, झंझनाहट होती है, रोमांच होता है यानी जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, और रूखापन होता है और गर्मी मालूम होती है। और भारीपन, अंगों में सूजन और बार बार विसर्प की उत्पत्ति होना। विसर्प भी एक तरह का त्वचा रोग माना जाता है, लेकिन विसर्प और कुष्ठ में दोनों में अंतर है। कुष्ठ विकार या त्वचा रोग, इसके अंतर्गत हम 7 दुष्य मानते हैं। 7 दुष्य होंगे तभी त्वचा रोग उत्पन्न होगा, लेकिन विसर्प जो है वो रक्त दुष्टि के कारण होता है, ये एक तरह का रक्त विकार है। जबकि त्वचा विकारों में रक्त दुष्य है, लेकिन उसमें ये आवश्यक है कि 7 ही दुष्य हों तभी रक्त विकार होगा, लेकिन विसर्प में ऐसा आवश्यक नहीं है। और त्वचा रोग हमेशा क्रॉनिक माना जाता है, वो चिरकाल है, लंबे समय तक चलता है, लेकिन विसर्प जो है वो एक तरह की एक्यूट कंडीशन होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। तो इस तरह से ये दोनों रोग जो है अलग अलग है, लेकिन ये अगर विसर्प बार बार उत्पन्न हो तो यह त्वचा रोग का हम ऐसा मान सकते हैं कि पूर्व रूप ही है। और शरीर में और रोमकूप आदि शारीरिक छिद्रों में मल का लेपन किया हुआ महसूस होता है, यानी वहाँ पर मल की रुकावट हो जाती है, तो ये एक तरह का पूर्व रूप। और पकने, जलने और किसी जंतु के काटने, किसी अंग के टूटने या छिल जाने या गिर पड़ने पर बहुत अधिक पीड़ा होती है। यह एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की स्थिति हो कि कोई घाव हो जाए, वो पक जाए, फोड़ा हो गया और वो पक गया, और अगर किसी व्यक्ति को त्वचा रोग होने वाला है तो पूर्व रूप में हमें ये लगेगा कि उसको अगर कोई फोड़ा या कुछ ऐसा विकार उत्पन्न होता है तो उसमें जल्दी वो पक जाता है, उसमें जल्दी पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये एक तरह का इंडिकेशन रहता है कि इसको त्वचा रोग होने वाला है। और अगर किसी तरह के कोई जल जाता है, मतलब अग्निदग्ध होता है, तो हम तुलना कर सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जिसे त्वचा रोग नहीं होने वाला है उसको पीड़ा कम होगी, लेकिन अगर किसी को त्वचा रोग होने वाला है, त्वचा रोगी है, तो उसको ये पीड़ा अधिक होगी। तो इस तरह से ये अधिकता बताई गई है। और इसी तरह अगर किसी जंतु के काटने पर भी वेदना अधिक होगी तो हम ये एक इंसेक्ट बाइट भी समझ सकते हैं।
किसी को एक इंसेक्ट बाइट होने से बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, लेकिन किसी को उसी तरह का इंसेक्ट बाइट होने के पश्चात उतनी पीड़ा नहीं होगी। तो जिसको पीड़ा अधिक होती है कंपैरेटिवली, तो हम ये मानेंगे कि यह त्वचा रोग का पूर्व रूप है। और किसी अंग के टूटने या छिल जाने या उसमें सभी ये पूर्व रूप बताएं कि इस ऐसे व्यक्ति में वो पीड़ा अधिक होगी। और छोटे व्रण में व्रण भी बिगड़कर भयंकर हो जाते हैं, क्योंकि उसको त्वचा रोग वाले कारण है, इसलिए रोग जल्दी बिगड़ता है। तो इसमें ये कहा कि अगर छोटा व्रण है तो वो भी देर से ठीक होगा, और उसमें सड़न और गलन भी होने लगती है, जल्दी नहीं भर पाते हैं। तो ये कुष्ठों के ही पूर्व रूप कहे गए हैं। तो कहने का भाव ये कि जहाँ जो भी यहाँ पर स्थितियाँ बताई गई हैं, अगर वो किसी व्यक्ति में दिखाई देती हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये त्वचा विकार का पूर्व रूप है। और इसके अलावा अब आगे कुष्ठों के लक्षण कहे गए हैं, और विशेष तौर पर यहाँ पर महाकुष्ठ के लक्षण कहे गए, जो कि 7 कहे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कपाल कुष्ठ का लक्षण कहा गया है। कपाल कुष्ठ, कपाल इसको नाम दिया गया है, ये कपाल की भांति है, और इसमें ये कहा जा चुका है कि तीनों दोषों के होते हुए भी इसमें वायु की अधिकता है, वातज रोग अधिक है। तो उसमें ये कहा कि यह इसमें वेदना, वर्ण, आकृति, प्रभाव और नाम के भेद को बतलाते हुए ये लक्षण कहे गए हैं कि जिस कुष्ठ में रूखापन, लाली शरीर, त्वचा का खुरदरापन, ऊंचाई या नीचता के साथ फैलाव। तो अगर हम ये लक्षणों को देखें तो ये वायु संबंधित लक्षण अधिक बताए जा रहे हैं, क्योंकि वायु की अधिकता है, तो वायु से ही ये सारे लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें रूखापन अधिक होगा, लाली होगी, और शरीर त्वचा खुरदरापन होगा, और इसके साथ ऊंचा नीचा फैलाव होगा, क्योंकि वायु की अधिकता है। तो वायु जो है वो एक जगह पर एक जैसी नहीं रहती है, वो कहीं ऊंची कहीं नीची। तो इस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा हमें उभार दिखाई देगा, और किनारों में खुरदरापन होगा, मतलब जो त्वचा रोग है उसके जो किनारे हैं वो खुरदरे दिखाई देंगे। पतले और ऊंचे उठे हुए बाह्य भाग जो है वो पतला और ऊंचा उठा होगा, और स्पर्श ज्ञान शून्यता होगा, यहाँ पर टच महसूस नहीं होगा। रोमांच होगा, शरीर में सुई चुभाने जैसी वेदना का अधिकतर होना, और खुजली, दाहा, पुए मतलब उसमें पस फॉर्मेशन, और लसिका की अल्पता होना। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कपाल महाकुष्ठ है तो उसमें खुजली अधिक नहीं होगी, दाहा नहीं होगा, पस फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें लसिका नहीं होगी। लसिका भी यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम लिम्फेटिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, और ये एक तरह का सीरम भी है। तो ये प्लाज्मा भी इसको कह सकते हैं। अगर कहीं पे घाव बनता है और वहाँ से कुछ पानी सा रिसता है तो वो भी हम लसिका के अंतर्गत ही मानेंगे। तो यहाँ उसकी अल्पता होगी, कम दिखेगा, और शीघ्रता से फैलना और शीघ्रता से उत्पन्न होना, शीघ्रता से फटना, ये सभी वातज कपाल कुष्ठ के लक्षण दिखाई देंगे। क्रीमी हो और उसका वर्ण काला लाल कपड़ा जैसा हो तो उसे कपाल कुष्ठ जानना चाहिए। तो इसमें क्रीमी भी हो सकते हैं, और इसका जो हमारा पास विकार होगा, यानी जो वहाँ पर रोग है, उसका रंग काला और लाल होगा। तो इस तरह से इसके लक्षण कहे हैं। अब इसके पश्चात उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण कहे जा रहे हैं। उदुम्बर गूलर को कहा जाता है, और यहाँ पर वात पित्त कफ के साथ इसमें पित्त की अधिकता है। पित्त की अधिकता होने के कारण पित्त के ही लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कुष्ठ तांबे के रंग के और तांबे जैसे कड़े रोम सुओं से घिरे हों। तो ये व्रण के बारे में कहा जा रहा है। बहुत बड़े हों, बहुत गाढ़े हों, पुए रक्त यानी जिसमें पस भी है और ब्लड भी आता है तो वो, और लसिका से युक्त हों, खुजली, गीलापन, सड़न, जलन, पाक से युक्त हों, शीघ्रता से फैलने, उभरने और फूटने वाले हों। ये भी शीघ्रता से ही पकने वाले हैं और जल्दी से उभर कर फटने वाले हैं, और उष्णता तथा कृमि युक्त हों, जिनका वर्ण पके हुए गूलर के फल के सदृश हो, तो उनको उदुम्बर कुष्ठ जानना चाहिए।
और इसके पश्चात मंडल कुष्ठ का लक्षण बताया जा रहा है। मंडल में कफ की अधिकता है, तो कफ से संबंधित लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कुष्ठ चिकने, भारी, कुछ उठे हुए, चिकने, कड़े और मोटे किनारे वाले होंगे, और इनमें सफ़ेद और लाल आभा होगी क्योंकि कफ से रिलेटेड है। जिन पर श्वेत रोम समूह हो, जिनमें अधिक मात्रा में घना श्वेत पिच्छल स्राव हो, जिनमें गीलापन, खुजली, क्रीमियाँ हों, और जो धीरे धीरे फैले। अभी हमने वात में समझा था कि वो शीघ्रता से फैलते हैं, पित्तस भी शीघ्रता से फैलने वाले हैं, लेकिन अगर ये कफस है तो वो शीघ्रता से नहीं फैलेंगे, वो धीरे धीरे फैलेंगे, उभरेंगे और फिर धीरे ही फटेंगे, तो उनमें धीरे धीरे काम होगा। और जो गोलाकार हो और उनको मंडल कुष्ठ जानना चाहिए। तो इस तरह के जो कुष्ठ हैं ये गोलाई लिए हुए हैं, तो इनको हम मंडल कुष्ठ जानते हैं। और पुंडरीक कुष्ठ के लक्षण कहे जा रहे हैं। पुंडरीक कमल को कहा जाता है। जो कुष्ठ श्वेत तथा लाल चमक वाले हों, जिनके किनारे लाल हों, जो लाल रेखाओं से व्याप्त हों, जो उठे हों, जो अधिक मात्रा में गाढ़े रक्त पुए लसिका से युक्त हों। अगर हम इनको देखें तो यहाँ लक्षण भी पित्तश और कफश इनसे मिले जुले हैं। पित्त प्रकोपित है तो इसलिए ये लाल, किनारे लाल और लाल रेखाओं वाले उठे हुए, और कफ प्रकोपित है तो इसलिए ये गाढ़े रक्त पुए लसिका से युक्त है। इनमें कंडू, कृमि, दाहा और पाक होता है, और ये शीघ्रता से फैलते हैं, उभरते हैं और फटने वाले हों, और जो कमल की पंखुड़ियों के समान हो उन्हें पुंडरीक कुष्ठ कहा जाता है। इसके पश्चात सीदम कुष्ठ के लक्षण कहे जा रहे हैं। इसमें वात और कफ अधिक मात्रा में प्रकोपित है। जो कुष्ठ कड़े लाल रंग के फटे हुए, किनारे वाले, भीतर से चिकने हों, संख्या में बहुत हों, और जिनमें वेदना यानी उसमें वेदना, कंडू, दाह, पू और लसिका की अल्पता हो, यानी ये सब चीज़ें कम मिलेंगी, और इनमें उभार, फटन और कृमियाँ भी अल्प हों तो वो भी कम होंगे। जिनकी वर्ण लौकी के फूल के समान, उसे सीधम कुष्ठ जानना चाहिए। तो यहाँ पर अलाबू भी कहा है, और लौकी के जिस तरह से सफ़ेद फूल होते हैं, तो सफ़ेद फूलों की तरह ही उनकी आकृति होती है, उनका रंग होता है, तो उन्हें हम सीदम कुष्ठ कहते हैं, जिनमें वात और कफ की अधिकता है। और इसके पश्चात अब जो 7वां महाकुष्ठ कहा गया वो है कांकन, और इसे गुंजा कहा जाता है, इसे कुंगुची भी कहते हैं। जो गुंजा की तरह हमारे को दिखेगा उसे ये कांकन कुष्ठ कहेंगे, और इसे रत्ती भी कहते हैं। जो रत्ती जैसा, गुंजा जैसा दिखे उसे कांकन कुष्ठ कहा जाता है। यह प्रारंभ में रत्ती के वर्ण के समान और बाद में सभी कुष्ठों के लक्षणों से युक्त, दुष्ट सभी कुष्ठों के लक्षणों के होने से अनेक वर्ण वाले कुष्ठों को कांकन कुष्ठ कहा जाता है। तो ये कुष्ठ में तीनों ही दोष प्रकोपित हैं। तीनों दोष प्रकोपित होने के कारण इसमें सभी प्रकार के कुष्ठों के लक्षण दिखाई देंगे। अगर ये सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त है तो यह ठीक भी जल्दी होने वाला नहीं है, इसीलिए इसे असाध्य कहा गया है। और इनके अलावा, मतलब जो ये 7वां कुष्ठ कहा, इसके अलावा जो पहले हमने 6 माने हैं वो साध्य हैं, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसे असाध्य माना है। तो अगर हम ऐसा समझें कि इसमें तीनों दोष प्रकोपित हैं और ये विकृत अवस्था है, इसलिए इसकी चिकित्सा मुश्किल होगी। तो इसके पश्चात एक तालिका दी है, और इसकी तालिका में 18 प्रकार के कुष्ठों के बारे में बताया है, जिसमें से 7 महाकुष्ठ और 11 शूद्र कुष्ठ, और इसमें मुख्य लक्षण भी बताए हैं, और साथ ही आधुनिक विज्ञान के अनुसार अलग अलग प्रकार के कुष्ठ विकारों के जो नाम दिए जाते हैं उससे तुलना भी की है। तो हम इसको समझकर अनेक विकारों को समझ सकते हैं, लेकिन ये विस्तार से चिकित्सा स्थान में दिया जाएगा, हम वहीं इसका अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात अब प्रोग्नोसिस की बात की जा रही है, साध्यता और असाध्यता की बात की है कि कौन से कुष्ठ जल्दी ठीक होने वाले हैं और कौन से
कुष्ठ ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इन कुष्ठों में से जो असाध्य हैं वे असाध्यता नहीं छोड़ते हैं, यानी जो 8वां प्रकार बताया गया है जिसे असाध्य कहा गया है वो तो असाध्य ही है, वो कभी साध्य नहीं हो सकता, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। लेकिन जो साध्य हैं वे अपथ्य आहार विहार या अनुचित चिकित्सा से असाध्य हो जाते हैं। लेकिन जो साध्य हैं अगर उसकी भी चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं की जाएगी तो वो भी असाध्य हो जाएंगे। कांकन को छोड़कर 6 कुष्ठ साध्य हैं, किंतु चिकित्सा न होने से या असंयम से दोषों के पूर्ण होने के कारण अधिक स्राव युक्त होकर ये असाध्य हो जाते हैं। अब कुष्ठ में दोषज लक्षण बताएं कि साध्य कुष्ठों की उपेक्षा करने से त्वचा, मांस, रक्त और लसिका में सड़न, गीलापन, पसीने से उत्पन्न होने वाले कृमियों का प्रवेश हो जाता है। यानी जब कुष्ठ रोग हुआ और उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, उसकी चिकित्सा नहीं की गई, तो उसमें दूषे दुष्ट होकर हो जाते हैं और उसमें फिर कृमि भी उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें कीड़े पड़ते हैं, या अगर हम ऐसा कहें कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और वे कृमिगण त्वचा आदि को खाते हुए दोष भी त्वचा आदि धातुओं को दूषित करते हुए इन अनेक उपद्रवों को अलग अलग उत्पन्न करते हैं, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और उसमें वायु कुष्ठ स्थान में काला या लाल वर्ण, कठोरता, रुक्षता, शूल, शरीर का सूखना, चुभन, कंपन, रोमांच, त्वचा में सिकुड़न, थकावट, जड़ता, सुन्नापन, त्वचा का फटना, अंगों का टूटना, ये सभी वात वृद्धि के लक्षण हैं। तो उनका यहाँ पर कहा कि उससे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। और पित्त दाह, स्वेद, गीलापन, सड़न, स्राव, पाक, लालिमा लाता है। और कफ कुष्ठ के स्थान में श्वेत वर्ण, शीतलता और खुजली, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकनापन और लेप लगाया हुआ जैसा प्रतीत होता है। तो इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो वात पित्त कफ क्योंकि त्रिदोषस है, तो जहाँ पर वात की अधिकता होगी तो वात से उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होगी, पित्त अपना कॉम्प्लिकेशंस करेगा, और जहाँ पर कफ की अधिकता है तो कफश के हमें विकार उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। और कृमियाँ त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, इन चारों धातुओं को खाने के बाद सिराओं, स्नायु और तरुण अस्थियों को भी खा जाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो ये कृमि वहाँ चारों को दूषित करने के पश्चात आगे सिराओं, स्नायु और जो तरुण अस्थियाँ कार्टिलेजिस को कहा जाता है, तो उनको भी ये प्रभावित करती हैं। कुष्ठ विकारों में अगर हम लेप्रोसी की बात करते हैं तो लेप्रोसी में हम साधारणतः एक लक्षण देखते हैं कि उनमें नाक के यहाँ दबा हुआ महसूस होता है, क्योंकि लेप्रोसी की कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ की कार्टिलेज जो बोन है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है, तो उससे नाक दब जाता है। तो ये एक तरह का लक्षण है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें यहाँ ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और कुष्ठ के उपद्रव जो है, इन अवस्थाओं में निम्न उपद्रव कुष्ठ के रोगी को भी हो जाते हैं, जैसे पूह का बहना, मतलब पस बहती है, और अंगों का फटना, अंगों के अवयवों को कटकर गिरना, और तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता, जी मिचलाना, भोजन का ना पचना, ये उपद्रव सब उत्पन्न हो जाते हैं। तब कुष्ठ रोग को असाध्य मानना चाहिए। गैंग्रीन की अवस्था भी त्वचा रोगों की एक कॉम्प्लिकेशंस है। तो जब गैंग्रीन की अवस्था पहुंच जाती है तो वह असाध्य हो जाता है। और इसके अलावा अन्य यहाँ पर विकारों को भी कहा गया है। और रोग उत्पन्न होते ही चिकित्सा आवश्यक है, ये कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी रोग को साध्य जानकर पहले उपेक्षा करता है, यानी उसको ध्यान नहीं रखता है, फिर वह कुछ समय के बाद मरा हुआ ही जाना जाता है। कि अगर किसी रोग की चिकित्सा ना की जाए तो फिर वह रोग रोगी को मार देता है। जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने के पहले यानी पूर्व रूप की अवस्था में या रोग की तरुण अवस्था में ही अच्छी प्रकार चिकित्सा करता है, यानी जब रोग उत्पन्न नहीं हुआ है या रोग उत्पन्न हो गया है लेकिन तरुण अवस्था है, नए रोग में ही अगर उसकी चिकित्सा कर लेता है तो वह बहुत दिनों तक सुख से जीता है। जिस प्रकार तरुण वृक्ष थोड़े ही परिश्रम से काट दिया जाता है, वही बहुत बड़ा हो जाने पर या बहुत परिश्रम के द्वारा काटा जाता है। इसी प्रकार रोग भी प्रारंभिक दशा में सरलता से अच्छा हो जाता है
और बढ़ जाने पर अधिक कठिनाई से ठीक हो पाता है अथवा वह असाध्य हो जाता है। तो साधारणतः ये तो सभी प्रकार के रोगों के लिए कहा जाता है कि अगर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही उसकी चिकित्सा कर ली जाए तो वह शीघ्रता से ठीक होता है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ त्वचा रोगों के बारे में तो कहा गया है। और यहाँ कुष्ठ निदान नामक अध्याय में कुष्ठों की संख्या, कुष्ठ उत्पन्न करने वाले द्रव्य, कुष्ठजनक दोष और कुष्ठ के हेतु, कुष्ठों के पूर्व रूप और फिर उसके लक्षण और फिर उपद्रव को कह दिया गया है। तो इसके साथ यहाँ ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आने वाली कक्षा में अगला अध्याय शोष निदान को जानेंगे और इसी के साथ आशा है कि हम इस अध्याय को जानकर यानी कुष्ठ निदान को जानकर अनेक प्रकार के त्वचा रोगों के बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।